नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रेबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। कहा, श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं बल्कि यह देश की खुशहाली का है साधन। देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। भारतीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत देश भर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट किए जा रहे हैं आयोजित। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के साई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाहरलगुन में खेलो इंडिया 10 का दम वीमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने किया उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत सरकार राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए दे रही है वित्तीय प्रोत्साहन। लपरादा जिले के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंसन बाम ने इस योजना से बाम विलेज में पेवर ब्लॉक और ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दे रहे दूसरों को भी रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है बल्कि यह हमारे देश की खुशहाली का साधन है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम पानी और बगैर किसी रासायनिक उर्वरक के ही संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इनसे खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त की कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहां 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है, यानी 2-3 किलो से बढ़कर के 14 किलो। मिलेट फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। भारतीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत देश भर में मार्च महीने में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। 10 अलग अलग शहरों में आयोजित की जाने वाली 10 एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का उद्देश्य
उन महिलाओं एथलेटिक्स को एक मंच प्रदान करना है जिन्हें राष्ट्र या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के साई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाहरलगन में खेलो इंडिया 10 का डम वुमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री और अरुणाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ताबा तेदिर ने स्थानीय विधायक तेची कासो और अरुणाचल वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष अब्राहम के तेची के मौजूदगी में किया। Women's League 2023 is open. 10 का दम जो है सारा इंडिया में ये गेम चल रहा है और 10 सिटी में एंड वी आर लकी दैट वी आर वन ऑफ देम। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में एक है, अरुणाचल एक है, तो स्पेशली फॉर द गर्ल्स ये है। ये आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे माइट हैव फेल्ट that there is a lot of potential in the female weightlifters because in weightlifting in Olympic game from weightlifting we got the first medal in 2000 from Sydney Olympic से हम लोग मिला था, वो जो कर्नम मलेश्वरी। इसके बाद में जस्ट लास्ट ओलंपिक में और एक मेडल मिला था, वो जो मीराबाई चानू सिल्वर मेडल मिला था। उसको देख के गवर्नमेंट बहुत जोर दे रहा है, स्पेशली फीमेल नॉट ओनली वेट लिफ्टिंग में, अदर एथलीट्स में भी। सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग, आवर गर्ल्स आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, टू गेट एक्सपीरियंस एंड टू कम्पीट अमंग देमसेल्व्स। बहुत अच्छा लगता है वो है। इंडियन वेटिंग फेडरेशन से दे हैव अ फेथ ऑन अस, स्पेशली हम लोग का बच्चा का अरुणाचल वेट लिफ्टिंग जो है बहुत यंग है, वेरी यंग, हार्डली 15 ईयर्स जैसा है। तो विद इन 15 ईयर्स में देखिए हमारा जस्ट रिसेंटली नेशनल गेम गुजरात में हम लोग 2 गोल्ड मेडल मिला है और भी हम लोग का बहुत पोटेंशियल है। ओनली थिंग इज दैट एज आई हैव सेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकिंग है। अगर वो भी फुलफिल होने से तो हम लोग और भी आगे जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आगामी 25 मार्च को प्रस्तावित G20 समिट के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में अपार संभावनाओं और समृद्ध कला और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने का यह विशेष अवसर है। हेलो, नमस्कार। आप सबको पता होगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश मार्च के 25 तारीख को G20 मीटिंग यहाँ पे ईटानगर में होल्ड कर रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द G20 कंट्रीज एंड इन अरुणाचल वी आर लाइक फॉर्चुनेट इनफ टू बी गिवन अ स्लॉट फॉर द G20 मीटिंग and to the run up to the G20 meeting the entire preparations are going on really well and I had a field survey yesterday about the preparation. All the departments, all the committees are really working well and I'm very hopeful that we'll be able to put up a very beautiful show for the G20. And for the G20 here Arunachal has been chosen for science and technology, so we will be giving a platform to our innovators, who will come and showcase their innovations here in the banquet hall. And after the banquet hall, since we Arunachal have a very rich repository of culture, so we would like to take chance of this platform to showcase our culture. So we are getting all the cultural troops from different part of the district, from different tribes, to showcase our culture, which will be held here in Arunachal Pradesh State Legislative Assembly Auditorium, and dinner is being hosted after that for the entire delegates who will be coming over here for the G20 meeting here at Itanagar. So it's a great opportunity, to kind of showcase ourselves. So I'd like to request everyone, to be very cooperative, be a good host, and to give a very good impression to the visiting guest, which will go a long way, in promoting our state, our people, our culture, and the potentials which Arunachal has to offer to the world. मेघालय को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल गई है। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है।
और इसी दिशा में पूर्ण विद्युतीकरण के प्रयास में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 15 मार्च को करीब 23 किलोमीटर लंबाई के दुधनाई मंडी पाथार सिंगल लाइन रेल सेक्शन और 35 किलोमीटर लंबी अबेपुरी पंचरत्न रेलवे लाइन को डबल लाइन में परिवर्तित करने और विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कर लिया है। मंडी पाथार मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसका वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इलेक्ट्रिक ट्रैक चालू होने के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेनें अब मेघालय के मंडी पाथार से सीधे संचालित होने से यात्री और माल ढुलाई वाली ट्रेनें इन सेक्शन में तेज रफ्तार से चल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मेघालय के लोगों को राज्य में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के परिचालन पर बधाई देते हुए कहा है, इससे पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से किसानों की आय बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश इकाई के सचिव और मीडिया कन्वेनर तादर निगलर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन की योजनाओं से अरुणाचल प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने राज्य के युवाओं से सरकार की आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी और पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाकर स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। कृषि विकास में, बागवानी योजना में मैं आपको सबको बता दूं, आप यदि इसमें अपना फार्मिंग शुरू करने के लिए, उसके बाद कोई भी हॉर्टिकल्चर फील्ड में मछली पालन बोलो, पशुपालन बोलो, वेटनरी बोलो, फिशरी में बोलो, ये सब को शुरू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में जो अभी 375 करोड़ का जो बजट रखा, मैं आपको बता दूं कि उसमें से 45% सरकार आपको सब्सिडी देंगे। या आप कुछ भी स्कीम्स, ये आत्मनिर्भर अरुणाचल का, आत्मनिर्भर भारत का तहत आपने कुछ भी स्कीम्स जो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर फील्ड शुरू करना चाहेंगे तो आप जितना भी लोन लेंगे, लोन लेके ये शुरू करना चाहेंगे, ये कमर्शियल फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपको 45% आपको फ्री सब्सिडी देंगे। उसके बाद बैंक का तरफ से 45%। जो है एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाहता है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है, ये एंटरप्रेन्योर को केवल 10%, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 लाख के लिए आपने एक स्कीम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, केवल आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 4.5 लाख ये जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सब्सिडी में देंगे और 4.5 लाख वो जो आपको ये जो बैंक जो आपको लोन मिलेंगे, आप वो केवल पैसा 4.5 जो आपको 45% जो आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। और इसमें मैं आप जो युवाओं को मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसान खेती करता है ऐसे बात नहीं। कोई भी आदमी, जैसे कोई भी इंटेलेक्चुअल्स, कोई भी हाईली क्वालिफाइड है, जिसका पास डिग्री होल्डर है, वो भी खेती कर सकता है। खेती बहुत अच्छा चीज़ है, ये नहीं है कि खेती वाला बस्ती वाला ही खेती करना है। ईटानगर के आईजी पार्क स्थित टेनिस कोर्ट में अनुकंपा के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे प्रभावित परिवारों के संगठनों ने शनिवार को राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स के साथ बैठक के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री ने 1 महीने के भीतर पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने और विभाग में रिक्त पदों में से 5% अनुकंपा के आधार पर भरने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है। सुना उसको और उसने
पेशेंटली हेयरिंग करके हम लोग को इसको एश्योरेंस दिया है रिटर्न में। फर्स्ट ये दिया है कि द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अंडर अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट शैल बी फाइनलाइज्ड विद इन दिस मंथ। जो एसओपी जो गाइडलाइन जो इतना साल से इतना महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ था, होम डिपार्टमेंट और पीएचक्यू डिपार्टमेंट दोनों में घूम रहा था, तो उसको विद इन दिस मंथ वो। अरुणाचल प्रदेश सरकार दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के कई शिक्षित युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है और वह दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। लपारादा जिले के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंसन बाम ने बाम विलेज में पेवर ब्लॉक और ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत स्थापित इस इकाई से निर्माण कार्यों के लिए ब्रिक्स और कई अन्य सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने के साथ कई लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। दीनदयाल संबलम योजना बोल के भी एक स्कीम है, तो उस स्कीम का तरफ से मैंने ये लपारादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था। तो उसमें अप्लाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने कुछ मशीनरीज प्रोक्योरमेंट किया। उसके बाद ये मेरा ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने से तो सिर्फ नहीं होता है, तो इसको स्टार्ट करने के बाद हमने आपका जो क्वालिटी टेस्टिंग ये सब बहुत सारा किया है यहाँ पे। उसके बाद बीइंग ए इंजीनियर हम तो क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा बोल के मैं यहाँ का क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट है यहाँ पे बनाता है जो हम लोग का बाजार में, जैसे कि लपारादा में बहुत सारा ऐसा क्या बोलता है कंस्ट्रक्शन में हम लोग का गलत चीज़ बहुत यहाँ में प्रैक्टिस होता है। तो उसी चीज़ को वो करने के लिए आपका फॉर एग्जांपल आपका एक स्लैब कास्टिंग होता है। स्लैब कास्टिंग में आप जो नीचे में वो लगाता है, आप लोग क्या बोलता है 20 mm का चिप्स ये सब लगा देता है वो रोड का नीचे, तो उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट मिलता है कवर ब्लॉक्स बोल के। तो वो कवर ब्लॉक्स हम लोग का यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो हम लोग का यूथ लोग को और मेरा दोस्त लोग को ना आपका ये आजकल जॉब मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं उन लोग को ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से बहुत सारा स्कीम निकला हुआ है, जैसे कि हमको मिला है दीनदयाल योजना में। उसके बाद कुछ है जैसे आत्मनिर्भर, वहाँ पे गाड़ी गुड़ा या कुछ ट्रैक्टर कुछ प्रोवाइड करता है। और अभी का लेटेस्ट वाला कुछ है एक स्टार्टअप इंडिया बोल के, वो स्पेशली ST SC और वोमेन एंटरप्रेनर को वो करता है, आगे बढ़ाने के लिए है। तो वो चीज़ को आप लोग थोड़ा नेट में चेक करके अप्लाई करने से देखिए। नामसाई जिला उपायुक्त सभागार में PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन विषय पर हितधारकों की बैठक हुई। इस बैठक में उमंग CLF से कवर्ड 19 ग्राम पंचायतों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। पापुमपारे जिले के रोनो हिल्स में स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग की सहायता से हिंदी सेल द्वारा हिंदी टीचिंग स्कीम के तहत पंजीकृत कर्मियों के लिए टाइपिंग और भाषा विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया। ऐसे कर्मी जिनका कक्षा 10 में हिंदी अनिवार्य विषय नहीं था, उनके लिए यह कार्यशाला अनिवार्य थी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में आज क्लीन एंड ग्रीन जोलांग अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। जोलांग पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा आयोजित इस स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पापुमपारे जिले के AV क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित पापुमपारे T20 सुपर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले के 12 टीमें हिस्सा ले रही है। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पापुमपारे जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आफ्टर दैमुख संगदुपोता में कंटिन्यूस उसी लाइन में आ जाइए। यहाँ अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।